नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक घटना आपको बताना चाहूँगा। जब मैं छोटा बच्चा था तो उस समय हमारे पड़ोस में रहने वाले परिवार के पास एक तोता था जो हमेशा एक पिंजरे में बंद रहता था। मुझे उस बेचारे पक्षी पर बहुत दया आती थी। मैं सोचता था कि आखिर इस मासूम परिंदे ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो इसे जेल यानी पिंजरे में रहने की सजा मिली हुई है। एक दिन मौका पाकर मैंने उस पिंजरे में मौजूद छोटा सा दरवाजा खोल दिया ताकि वो तोता उड़ सके। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि पिंजरे का दरवाजा खुला होने के घंटों बाद भी वो तोता उड़कर कहीं नहीं गया, बल्कि वहीं उस पिंजरे में बैठा रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये तोता उड़कर भाग क्यों नहीं रहा। आज़ादी उसके सामने थी और वो बेवकूफ़ पिंजरे को छोड़कर जा ही नहीं रहा था। काफी देर तक उस तोते की हरकतों को देखकर मुझे समझ आने लगा कि ये बेचारा पक्षी उड़ना ही भूल चुका है और इसे इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि इस पिंजरे से बाहर भी कोई दुनिया है। एक 1.5 फीट चौड़े और 2.5 फीट ऊंचे पिंजरे में अपना पूरा जीवन गुजारने का उसके दिमाग पर इस कदर असर हुआ है कि अब उसे पिंजरे से बाहर जाने में ही डर लगने लगा था। इस घटना से मुझे लगा कि हम इंसान कितने निर्दयी हैं। हमारे पास पंख नहीं हैं, फिर भी हम आसमान में उड़ सकते हैं। कुछ ही घंटों में धरती के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा सकते हैं। और जिन जीवों को भगवान ने पंख दिए हैं, आसमान में दूर तक उड़ने के काबिल बनाया है, उनका उड़ने का अधिकार हमने छीन लिया है। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि पिंजरे में बंद पक्षी मीठी आवाज में चहककर गाते हुए आपका मनोरंजन करते हैं, या इन रंग बिरंगे खूबसूरत पक्षियों से आपके घर की सजावट बढ़ती है। समझ नहीं आता कि हम इंसानों के पास सजावटी वस्तुओं की ऐसी कौन सी कमी है जिसे पूरा करने के लिए हमने इन मासूमों की स्वाधीनता को छीनना शुरू कर दिया है। सजावट के लिए महंगे गुलदस्ते, सैकड़ों बल्बों से मिलकर रोशन होते हुए आलीशान झूमर और शानदार गलीचों के साथ न जाने कितनी प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक वस्तुएं हम इंसानों के पास मौजूद है। वैसे भी इन रंग बिरंगे पक्षियों की सुंदरता कुदरत ने आपका घर सजाने के लिए नहीं, बल्कि आसमान सजाने के लिए बनाई है। जब नीले आसमान में सफ़ेद बादलों के बीच में से ये पक्षी अपने पंखों को पसार कर उड़ते हैं तो इन्हें निहारने का अपना ही एक अलग आनंद होता है। अगर आपको इन पक्षियों का मीठी आवाज़ में चहचहाना पसंद है तो आप जरा सोच कर देखिए कि ये पक्षी जो उड़कर एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, वे भला एक नन्हे से पिंजरे में कैसे खुश रह सकते हैं। इन पिंजरों में कैद होकर निश्चित तौर पर ये पक्षी रोते होंगे और इनकी इसी रोने की आवाज़ को हम इनकी चहचहाट समझ बैठते हैं। पक्षियों की खासियत होती है कि सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते हैं। अगर आप किसी गांव में रहते हैं और अपने घर के आंगन में सोते हैं तो निश्चित इन पंछियों द्वारा हवा में बखेरा गया मधुर संगीत आपके लिए अलार्म घड़ी का काम करता होगा। सुबह उठते ही ये पक्षी अपने इकलौते काम यानी भोजन की तलाश में जुट जाते हैं। दाने, रोटी के टुकड़े, किसी फल के बीज या जो भी इन्हें मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा खा लेते हैं और कुछ हिस्सा घोंसले में इंतजार कर रहे अपने चूजों के लिए उठाकर ले जाते हैं। भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते कोई छोटी सी चिड़िया भले ही कितनी ही दूर चली जाए, लेकिन वापस अपने घोंसले में आने का रास्ता कभी नहीं भूलती। सूरज ढलने के साथ ही ये सभी पक्षी अपने घोंसलों में वापस पहुंच जाते हैं। प्रकृति प्रेमी के लिए उड़ते हुए पक्षियों को निहारना बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है, लेकिन कुछ मूर्ख मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए इन पक्षियों का मतलब सिर्फ उनके घर में सजने वाली किसी सजावटी वस्तु के समान है। उन्हीं मूर्ख लोगों के लिए इन पक्षियों को शिकारियों द्वारा जाल बिछाकर पकड़ा जाता है। इन्हें पकड़ने वाले शिकारी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते कि इन पक्षियों का घोंसले में कोई इंतजार भी कर रहा होगा। अगर किसी शिकारी जानवर की तरह भोजन के लिए पक्षियों का शिकार किया जाए तो भी बात समझ में आती है, क्योंकि ये प्रकृति का जीवन चक्र है। जंगल में बिल्ली जैसे अनेकों जानवर पक्षियों का शिकार करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन पक्षियों को सिर्फ इसलिए पकड़ना ताकि हम उन्हें पिंजरे में कैद रख सकें, उनकी आज़ादी को छीन सके, ये बात तो मेरी समझ से कतई बाहर है। हम में से बहुत से लोग गर्मियों में अपने घर की छत या आंगन में किसी बर्तन में पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं। कुछ अनाज के दाने भी हम उस पानी के निकट डाल देते हैं
ताकि इन मासूम परिंदों की भूख और प्यास मिटाकर हम कुछ पुण्य कमा सकें। लेकिन दोस्तों, अगर आपके आसपास किसी घर में कोई भी पक्षी पिंजरे में बंद है तो आप किसी भी तरह से उस पक्षी के मालिक को समझा बुझाकर उस पक्षी को आज़ाद जरूर कराएं, क्योंकि आज़ादी हर जीव का हक है। और अगर आप किसी मूक जीव को आज़ाद करा सकते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपने आखिरी तक इस वीडियो को पूरा देखकर मेरे विचारों को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप भी अपने विचार कमेंट्स के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।